दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में लगातार चल रहा है कि सेलिब्रिटी राजू श्रीवास्तव और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई। दोस्तों, शायद आप ये बात जानते ही हैं कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई और आपके मन में लगातार कई सवाल कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लेकर बार बार आ रहे हैं कि जैसे हार्ट अटैक युवाओं में ही ज्यादा क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक कोरोना वैक्सीन के बाद का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। दोस्तों, मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना तो कोरोना वैक्सीन के बाद का कोई साइड इफेक्ट है, ना ही ज्यादा एक्सरसाइज जिम में करने से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक की अपनी कुछ अलग वजहें होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और ये 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर हमारे प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर देते हैं और 2 चैम्बर हमारे इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं प्यूरिफाई और ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। दोस्तों, ये चैम्बर आप हार्ट का अगर आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर की एक मोटर की तरह है और जैसे एक मोटर के पानी से हम पूरी बॉडी के पूरे घर के अंदर जो है पानी की सप्लाई करते हैं, सिमिलरली हार्ट भी एरोटा यानी कि धमनियों की मदद से पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को हार्ट भी लेता है अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के खान पान की वजह से हमारे धमनियों के बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर प्लेक बोलते हैं। अगर आप देखें कि धमनियों के बीच में जमा हुआ प्लेक हमारे ब्लड के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने में मुश्किल पैदा करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसकी बेसिक वजह आज की तारीख में युवाओं में बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना फास्ट फूड का। दोस्तों, ये प्लेक जब ज्यादा जमा होने लगता है तो हमारे ब्लड की जो धमनियां होती हैं वो और पतली होती चली जाती हैं, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होना मुश्किल हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके मन में सवाल ये बार बार पूछते हैं कि जिम की वजह से अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हो सकता है दोस्तों जिम की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट, अगर ये प्लेक हमारी धमनियों के बीच में ज्यादा जम जाए और हम एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा जोर ताकत से करने की कोशिश करें तो हमारी धमनी की मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है और वो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देती है जहां से न्यूट्रिएंट्स और ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी के अंदर जाना होता है और हार्ट अटैक का रीजन बन जाती है ज्यादा जोर से एक्सरसाइज करना, जब आपकी धमनियां ऑलरेडी प्लेक में हो या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो। प्रिय दोस्तों, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो अपने दिल का हाल, ईसीजी और कुछ एक चीजों के इन्वेस्टिगेशन से जरूर जानिए, ताकि उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं, ये आपका जानना जरूरी है। दूसरी वजह यह है दोस्तों की रिसर्च के अनुसार हम लोगों को एक दिन के अंदर 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, लेकिन हमारे एवरेज एंड इंडियंस को अगर हम देखते हैं तो 10 से 11 ग्राम नमक हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। इंडियंस को 30 ग्राम चीनी लेनी चाहिए, लेकिन 30 ग्राम चीनी तो हम लोगों की सुबह की चाय में ही हो जाती है। और एक सबसे खराब चीज जिसका कोई भी फायदा बॉडी में नहीं है वो है मैदा, यानी कि 3 व्हाइट पॉइजन हमारे हार्ट अटैक की बेसिक वजह भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। हेल्दी फूड में फल लीजिए, हेल्दी फूड में ऐसे और भी चीजें लीजिए जिनके अंदर लिक्विड की मात्रा ज्यादा हो, ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे। प्रिय दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, नेचुरोपैथी भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, कई बार आदमी को हार्ट में इस तरीके का पेन होता है और उसको लगता है कि मुझे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में जब उसका ईसीजी वगैरह सारा किया जाता है और एंजियोग्राफी की जाती है तो उसे बताया जाता है कि आपका 40 से 50% हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। और कुछ समय के बाद जब दोबारा ईसीजी कई बार करवाया गया तो वो 80 से 90% ब्लॉकेज में भी आया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू कोलेस्ट्रॉल पे काम करते रहेंगे, लिक्विड डाइट लेंगे, खून को पतला रखेंगे, तो जो आपके हार्ट के बीच में प्लेक या कोलेस्ट्रॉल जमा है ये नेचुरल मेडिसिन के जरिए से क्लियर होता चला जाता है और एक आप सुचारू और अच्छी लाइफ जीने लगते हो। दोस्तों, एक हेल्दी हार्ट के लिए बस एक लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, उसको मैं इस तरीके से कई जगह लिखता भी हूं और लोगों को कहता भी हूं कि दिल खोल के कर ली होती बात यारों से, दिल खोल के कर ली होती बात यारों से, तो दिल को नहीं खोलना पड़ता औजारों से। हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।